नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 टू 12 में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ कुछ ऐसे प्रश्नों को भी करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए ताकि यहाँ से साथियों आपके एग्जाम में प्रश्न एक भी ना छूटने पाए और इन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं साथियों, आप इसे कवर कर पाए। तो साथियों, हम लोग चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर। उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दे कि यदि आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए ताकि साथियों लगातार यहां से आपकी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जा सके और आप साथियों अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। साथ ही साथ यदि साथियों आपको वीडियो और हमारे द्वारा तैयार किए गए इन सारे प्रश्नों का सीरीज आपको पसंद आता है तो वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा। आपके कोई भी मित्रगण साथीगण यदि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए साथियों, ताकि समय रहते हुए वे भी इन प्रश्नों का लाभ ले सके। तो साथियों, हम लोग बिना समय गवाए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, भोपाल त्रासदी में कौन से गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी में है साथियों कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी में दिया गया है मिथाइल आइसोसाइनेट। साथियों, यदि आपको उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, अन्यथा वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपको सलूशन का पता चल सके। साथियों, बात करें भोपाल गैस त्रासदी में, तो इस त्रासदी में साथियों मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। साथ ही साथ यदि बात करें साथियों भोपाल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है साथियों, मध्य प्रदेश की राजधानी। और यह घटना कब घटी थी? 3 दिसंबर साथियों 1984 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह घटना घटी थी। तो साथियों, इतने सारे पॉइंट्स यदि आप याद रखते हैं तो आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेंगे। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्नों की ओर। अगला नंबर प्रश्न भी साथियों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न भी साथियों हाल ही में हुए 2024 के एग्जाम में साथियों पूछा गया है। तो साथियों आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। प्रश्न में पूछा गया है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी में है कर्नाटक, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी में है साथियों उत्तर प्रदेश। यदि बात करें साथियों बिहू की किस राज्य का लोक नृत्य है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात असम की। साथियों, बिहू लोक नृत्य असम राज्य का है। कहाँ का है साथियों? असम राज्य का। इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या तीसरा में आपसे पूछा गया साथियों, मछलियां किससे सांस लेती है? मछलियां साथियों किसके द्वारा सांस लेती है? तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी में है त्वचा, ऑप्शन नंबर सी में है गलफड़ा और ऑप्शन नंबर डी में है साथियों नाक। साथियों, यदि बात करें मछलियों की किसके द्वारा सांस लेती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात गलफड़ों के द्वारा। मछलियां किसके द्वारा सांस लेती है साथियों? तो गलफड़ों के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। साथियों, यह सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप नोट बनाते चल रहे हैं तो ये आपकी काफी अच्छी आदत है, ताकि साथियों अंतिम समय में जब आपका एग्जाम होगा आप साथियों एक झलक में इन प्रश्नों को देख पाएंगे और रिवीजन कर पाएंगे। यदि साथियों आपको किसी कारणवश नोट बनाने का समय नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि वहां पे साथियों इन सारे प्रश्नों का सीरीज आपको पीडीएफ के रूप में मिल सके बिल्कुल फ्री में। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों जिसमें कि आपसे पूछा गया है, भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं साथियों? इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ साथियों आपको यदि पता है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उसे भी जवाब दीजिएगा, अन्यथा आप समझ लें कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। साथियों कितने राज्य हैं इसका जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट करके जरूर देना है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में है साथियों 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में है 6 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साथियों 5 वर्ष। साथियों, भारत में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है साथियों? 5 वर्षों का होता है। वही साथियों अमेरिका की बात करें, कहाँ की साथियों? अमेरिका की बात करें तो वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल मात्र 4 वर्षों का होता है। तो साथियों आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में इसे भी पूछ लिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो 4 वर्ष, वही भारत के राष्ट्रपति के विषय में पूछा जाए तो 5 वर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर।
अगला नंबर प्रश्न है साथियों, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ऑप्शन सी में है लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन नंबर डी में है साथियों जवाहरलाल नेहरू। साथियों, भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात किया जाए तो यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। कैसे गृह मंत्री साथियों? प्रथम गृह मंत्री। और साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा पुरुष साथियों? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो आप इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न में आपसे पूछा गया है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो साथियों, राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात एनएच की बात आपसे पूछी जा रही है कि सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा है? तो इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग 44, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग 52, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग 48 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साथियों राष्ट्रीय राजमार्ग 27। साथियों, भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की यदि बात किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, NH 44। NH क्या साथियों? 44 आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखिएगा। यह प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और साथियों बार बार पूछे भी जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसे भी अच्छे से जरूर याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है साथियों। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों, यह प्रश्न आपकी PYQ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, जिसे 2024 के एग्जाम में, जो आपका 2024 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ साथियों, उसमें पूछा गया था। तो प्रश्न में पूछा गया साथियों, नाजीवाद किस देश में उभरा था? ऑप्शन ए में है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी में है स्लोवाकिया, ऑप्शन नंबर सी में है साथियों बेल्जियम और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों जर्मनी। साथियों, यदि बात करें नाजीवाद की तो नाजीवाद जो उभरा था साथियों जर्मनी में उभरा था। कहाँ पे उभरा था साथियों? जर्मनी में उभरा था साथियों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाजीवाद जर्मनी में उभरा था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यदि बात करें साथियों नाजीवाद के प्रमुख लीडर की, नेता की या संस्थापक की, तो यह साथियों कौन थे? हिटलर थे। कौन थे साथियों? हिटलर थे। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नाजीवाद के संस्थापक के रूप में हिटलर जाने जाते हैं और यह किस देश से संबंधित है? तो जर्मनी देश से संबंधित है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, इसमें से प्राचीन सम्राट का मकबरा इसमें से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित है? साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024 का ही प्रश्न है। अधिकांशतः प्रश्न साथियों आपके 2024 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में से लिए गए हैं, तो आप इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इसमें भी साथियों आप गौर फरमाइएगा। तो प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। हो सके कि आपकी होने वाले एग्जाम में साथियों, जो आपका एग्जाम होने वाला है 17 फरवरी तक, जिसका डेट दिया गया है साथियों, तो इनमें से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिले। तो साथियों, इन सारे PDF को आप जरूर ले लें, ताकि साथियों आप रिवीजन कर सकें और आपके एग्जाम में प्रश्न ना छूटे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये सारा PDF साथियों आपको टेलीग्राम में एज इट इज मिल जाएगा। तो साथियों, बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस शासक का मकबरा था? तो इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी में है शेरशाह सूरी और ऑप्शन नंबर डी में साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। साथियों, यदि बात करें कि सासाराम शहर की, तो साथियों सासाराम शहर में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में आश्रम से, कौन से आश्रम से साथियों? साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी किस वर्ष साथियों ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? कहां से साथियों? तो साबरमती आश्रम से। के लिए साथियों आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1925, नंबर बी में दिया गया है 1928, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है साथियों 1930 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1942। साथियों, यदि बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो यह आंदोलन साथियों 1930 ईस्वी में हुआ था, जिसे साथियों नमक कानून तोड़ो आंदोलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह आंदोलन साथियों महात्मा गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। कब किया था साथियों? 1930 ईस्वी में। आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में किस मौलिक अधिकार का भारत में अस्पृश्यता के आरंभ के कारण उल्लंघन किया जाता है? साथियों, अस्पृश्यता का उल्लंघन नहीं करना है, तो इसके लिए साथियों किस मौलिक अधिकार का साथियों उल्लंघन कर दिया जाता है? तो कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दिया जाता है? सर्वप्रथम तो आप जान ले साथियों कि भारत में, भारतीय संविधान में साथियों वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है साथियों? 6 मौलिक अधिकार है।
पहले इनकी संख्या 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार के चले जाने के बाद मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो साथियों, इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात समानता का अधिकार। साथियों, अस्पृश्यता के अभ्यास के कारण हमारे समानता के अधिकार का उल्लंघन कर दिया जाता है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 2024 में पूछा गया है और कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है साथियों, तो आप इसे भी अच्छे से ध्यान में जरूर रखिएगा। तो साथियों, सबसे अधिक सीमा साझा करने की बात करें, अपने किस पड़ोसी देश से सबसे अधिक भूमि साझा करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी में है चीन, ऑप्शन नंबर सी में है नेपाल और ऑप्शन नंबर डी में साथियों बांग्लादेश। यदि बात करें साथियों, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। साथियों, आपको ये बात भी याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, भारत में किसके शासन के दौरान खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था? भारत में किसके शासन के दौरान खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी में है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी में है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और ऑप्शन नंबर डी में है साथियों लॉर्ड कर्जन। साथियों, यदि बात करें बंगाल विभाजन की, तो साथियों 1905 में हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। वही साथियों बात करें खिलाफत आंदोलन की, तो यह साथियों लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में प्रारंभ हो गया था। इसके शासनकाल में साथियों लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान निलंबित है? साथियों, कौन सा प्रावधान निलंबित हो जाता है? कब? जब आपातकाल लग जाता है। और साथियों आपको बता दें, आपातकाल भी 3 प्रकार के होते हैं। एक साथियों जिसे अनुच्छेद 352 में बताया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल, और साथियों 356 के तहत वित्तीय, और साथियों उसके अलावा 360 के तहत राज्य आपातकाल लगाया जाता है। तो साथियों यहाँ पर बात कही जा रही है कि किस मौलिक अधिकार का निलंबन कर दिया जाता है जब आपातकाल लगाया जाता है साथियों अनुच्छेद 352 के तहत। तो इसके लिए आपको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी में है संशोधित प्रक्रियाएं, ऑप्शन नंबर सी में है मौलिक अधिकार और ऑप्शन नंबर डी में है साथियों न्यायिक समीक्षा। यदि बात करें साथियों, जब आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय तौर पर लगाया जाता है, पूरे देश में लगाया जाता है साथियों, तो हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर दिया जाता है। किस अधिकार का साथियों? मौलिक अधिकार का, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के अंतिम नंबर प्रश्न की ओर। उससे पहले साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, जो भी आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो साथियों, अंतिम नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन पूछा जा रहा है आपको साथियों। ऑप्शंस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में है साथियों सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी में है कोयला, ऑप्शन नंबर सी में साथियों जल और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साथियों मत्स्य क्षेत्र। साथियों, यहाँ पे बात करें अनवीकरणीय संसाधन की, जो साथियों एक बार यूज के बाद पुनः उसे यूज नहीं किया जा सकता है साथियों, अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आता है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? कोयला। कोयला आपका एक अनवीकरणीय संसाधन है, जिसका साथियों एक बार यूज कर लिया जाए तो दोबारा उसे यूज में लाना, उपयोग में लाना संभव नहीं होता है। इस प्रकार से साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि पसंद आई होगी साथियों तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।